इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं। पहला आपका 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एक आपको कोई क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमें क्या बताना फीचर्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि बेचने वाला भी बहुत रहेगा और मोनोपोली जैसा भी रहेगा। बेचने वाला भी बहुत रहेगा, मोनोपोली भी बहुत रहेगा, तो फीचर्स बनाना है। तो लिख देंगे मैनी बायर मैनी सेलर, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, माने गुड्स एक जैसा भी होता है और अलग अलग भी होता है। इसको हम कहते हैं गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इट इज अ प्राइस टेकर एंड मेकर मार्केट। ये प्राइस टेकर है और कुछ का प्राइस खुद तय कर देता है, इसलिए ये प्राइस मेकर भी। इट इज अ प्राइस टेकर एंड इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। तो आराम से पीछे लिख दीजिएगा, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, मैनी बायर मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इट इज अ प्राइस टेकर एंड मेकर मार्केट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एयर एंड एमर कर्व इज डाउनवर्ड स्लॉपिंग, ये सब लिखना है। बालक आप लोग थोड़ा सा बात मत करिए, आप लोग बात देखिए। स्टेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए परफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म इन द शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील, कुछ कॉस्ट स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 सिचुएशन होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, माने जितना कॉस्ट लगाया उससे ज़्यादा हमको पैसा मिला, लगाया 10 मिला 100। और नॉर्मल प्रॉफिट माने टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, माने जितना लगाया उतना ही मिला। मिनिमम लॉस का मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so how the equilibrium of monopoly firm is affected by an elasticity of demand। so how the equilibrium of monopoly firm, मोनोपोली फॉर्म के बारे में आपको बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होता है। तो मोनोपोली फॉर्म में 2 इक्विलिब्रियम सिचुएशन से राइज, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम 3 सिचुएशन से राइज, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और मिनिमम लॉस। एंड द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम 2 सिचुएशन से राइज, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल। यही देखना। अच्छा, मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में आपको डिफरेंस बताना है। शेयर क्या है सुन लीजिएगा ध्यान से। शेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और डिवेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं हम लोग, डिवेंचर कहते हैं। शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस बताना है। तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ कौन सा कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। और डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। द पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, द पर्सन हु परचेज डिवेंचर इज नोन एज डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। शेयर कैनॉट बी रिडीमेबल, डिवेंचर कैन बी रिडीमेबल। वोटिंग राइट अवेलेबल, डिवेंचर में वोटिंग राइट नॉट अवेलेबल। So share is a permanent nature of capital, debenture is not a permanent nature of capital। share security not required, debenture के लिए security required। समझ, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। डिफरेंस तो लिखना है। शेयर डिवेंचर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताया ना। चलिए, एक्सप्लेन व्हाई मार्केट फेल्योर टेक प्लेस, व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू द मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर प्रॉब्लम सब एक्सटर्नलिटी में दिखाया गया है। मार्केट फेल्योर होता है क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए मेरा मार्केट फेल्योर होता है, और कोई बात नहीं है मार्केट फेल्योर। तो उसका लिखवाया हुआ है। व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है ये आपको बताना है। तो ट्रेड का यहाँ डेफिनेशन बताना है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हो गया, ट्रेड डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का ट्रेड का डेफिनेशन बताना है। समझ रहे? हाँ, वो इंटरनेशनल होगा, फिर भी उस पर मार्क्स मिलेगा, लिख देंगे तो रिलेटेड बात होगा। बट आपको ट्रेड माने क्या, ट्रेड डीलिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। समझ पा रहे? ट्रेड का डेफिनेशन है बाबा, जो क्लास 11 वाला ट्रेड का डेफिनेशन था हम नहीं लिखा है। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड का डेफिनेशन लिखाना चाहिए था, उसी का है। समझ रहे? उसके बाद देखो,
State the difference between internal trade and international trade. Internal trade refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country. और international trade refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country. जब वस्तुओं और सेवाओं का खरीद बिक्री अपने देश के अंदर करेंगे इंटरनल, अपने देश के बाहर करेंगे इंटरनेशनल. इंटरनल में ओनली वन कंट्री इन्वॉल्व और इंटरनेशनल में 2 कंट्री इन्वॉल्व. रिस्क लो, रिस्क हाई. National currency use, foreign currency use. Mode of transport, road and rail. Mode of transport, aircraft and ship. अच्छा, what is import duty? Import duty means tax levied. Import duty means tax levied on import. बस इसी को import duty कहते हैं. Import of goods. अच्छा, mention to it is also known as tariff. It is also known as tariff. मेंशन टू एडवांटेज ऑफ इम्पोर्ट कोटा. इम्पोर्ट कोटा का 2 एडवांटेज बताना है. इम्पोर्ट कोटा का मतलब क्या होता है? पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट. पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट. तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ, एक तो एडवांटेज है लिमिटेड अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड नॉट डिपेंडेंट टू द अदर कंट्री. नॉट डिपेंडेंट टू द. अच्छा, उसके बाद क्या देखिए, और व्हेन डज कॉम्पिटिटिव कॉस्ट डिफरेंस अराइजेस. कॉम्पिटिटिव कॉस्ट का डिफरेंस लिखा है ना, वही आप कॉम्पिटिटिव कॉस्ट का डेफिनेशन लिखना है. बस कल डेफिनेशन लिख देना है. कॉम्पिटिटिव कॉस्ट क्या एब्सोल्यूट कॉस्ट अलग, सब कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एक तो अलग से लिखा है, वो अलग लिखा है. देखना परसों तो रिवीजन कराया था. व्हाट आर द एग्जाम्पशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट. रिकार्डियन के बारे में देखना है. रिकार्डियन क्या बोला था कि सस्ता पड़ेगा तो बनाओ, महंगा पड़ेगा मत करो. What are the difference between GATT and WTO? बात नहीं क्या चीज़ किसका, वही याद करना होगा. सब इजी नहीं किया जा सकता. सब वही याद करना होगा. वाट बेटा वही जो है वो याद करना होगा. What are the difference between GATT and WTO? GATT का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड. WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. पहला डिफरेंस तो हो गया ऐसे ही. GATT covered only goods और WTO covered goods and services. GATT is not a legal status, WTO is a legal status. दिखाए थे. और WTO is a कौन सा स्टेटस? लीगल स्टेटस. माने GATT का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, WTO का लीगल स्टेटस है. GATT decision not binding. GATT decision not binding, but WTO decision is binding. WTO का बात मानना होगा. फोटो खींच के थोड़ा ग्रुप में डालेगा, सबको दे दिया जाएगा. सुनिए नेक्स्ट. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. अब दिया हुआ क्वार्टाइल डेविएशन दिया है. Q1 है 10, निकालना Q3. फॉर्मूला बैठा देना Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. तो Q3 खाली जाएगा. इक्वल टू में लिख देना 11.5. 11 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारना, आंसर आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारोगे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रूफ. हाँ जो भी आएगा. प्रूफ इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर द सेम देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0. कैसे होगा इसका हम प्रूफ एक बुक में मार्क करा देंगे, लर्न कर लीजिएगा. थ्योरम टाइप का है. हाँ थ्योरम टाइप. सो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2 विल बी इक्वल. ये दोनों थ्योरम टाइप का है, अभी मार्क करा दे. दोनों थ्योरम टाइप का है, मार्क करा दे रहे हैं. अच्छा 7 नंबर में आपका स्टैटिस्टिक्स है, सॉल्व करिएगा. जो नहीं बनेगा यहाँ बनवाएंगे. 8 नंबर में आइए. हो गया है और 2 नहीं हुआ है तो करा देंगे. 8 नंबर में देखिए. ठीक है, बात नहीं. व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? इफ वेरिएबल्स रिलेटेड टू प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर. ये वेरिएबल्स रिलेटेड टू प्राइस बात नहीं बालक. ये वेरिएबल्स रिलेटेड टू प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर. ये वेरिएबल रिलेटेड टू क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. लिखवाएं एक के साथ दोनों, एक के डेफिनेशन में दोनों पंच कर दें. मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस ईयर. बेस ईयर का मतलब क्या होता है? बेस ईयर मीन्स नॉर्मल ईयर. बेस ईयर मीन्स नॉर्मल ईयर इन विच नॉट डन वार. समझ पा रहे? एनी इकोनॉमिक क्राइसिस, यही है, इसको बेस ईयर कहते हैं. लिखवा दे रहे जो नया है. स्टेट टू यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर का क्या यूजेज है? इंडेक्स नंबर का यूजेज आपको बताना है. टू मेजर द चेंजेज ऑफ प्राइस या टू मेजर द चेंजेज. टू मेजर द चेंजेज. समझ पा रहे? सर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा सर? इन्वेस्टमेंट क्या बना रहे हैं आप? कैश फ्लो.
इन्वेस्टमेंट क्या है वो बढ़ा है कि घटा है, देखिए। नेक्स्ट मेंशन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला था सिग्मा डब्ल्यू आई डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स से संबंधित है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स।